हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मिसलेनियस चैप्टर 8 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 और फिर एवलुएट करना है इंटीग्रल -6 to 0 इस मॉड x प्लस 3 dx का। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो जैसा कि इसमें पहले आपको इस ग्राफ का जो है आपको मॉडुलस y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 को जो है आपको ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें जो है इस साइन मॉडुलस को समझना होगा। मॉडुलस में क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस अगर सपोज जो मैं इसके अंदर वैल्यू सपोज -2 आती इसके अंदर आती है तो वो इक्वल टू 2 हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही, अगर उसके अंदर नेगेटिव भी है तो वो भी वैल्यू निकल के बाहर क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। अब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस x प्लस 3 के अंदर x की कौन सी वैल्यू है जिस पे ये पॉजिटिव होने शुरू होती है और कौन सी वैल्यू है जिस पे ये नेगेटिव वैल्यू लेनी शुरू करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है x+3 दिया हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि x+3 ये जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा। कब देगा? इफ़ ये x+3 जो है इसके अंदर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इसको इट मीन्स ये हो गया कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होनी चाहिए। जब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी तो ये जो है इसके अंदर हर वैल्यू आपको क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। मीन्स -2 होगी, -3 से बड़ा -2 + 3 1 पॉजिटिव देगा। तो उस केस में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं y इक्वल टू x+3। इसके दो पार्ट करने होते हैं हमके, ठीक है। पहला पार्ट हमने ये कर लिया। अब उसके बाद जो है इसके अंदर जो कौन सी वैल्यू है जो नेगेटिव देना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली ये है कि जब x+3 जो है नेगेटिव के लिए क्या होगा कि x+3 की वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए। अगर ये x+3 है ये लेस देन 0 होना चाहिए। मीन्स x की वैल्यू जो है लेस देन -3 होनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन -3 होगी, यानी ये -4 होगा तो -4 + 3 क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। और -1 देगा तो मॉड के अंदर जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो क्या आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मॉड को हटा के हम पहले से एक बार माइनस साइन दे देते हैं और x+3 यहाँ पर लिख देते हैं इस, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि x की वैल्यू लेस देन -3 है। तो x की वैल्यू जैसे लेस देन -3, जैसे मैंने बताया कि -4 है तो -4 + 3 -1 आया, और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ओवरऑल जो y जो मिलना चाहिए, जो y मिलना चाहिए उसकी वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो इस तरह से तो ये डिफाइन हो गया। तो बहुत आसान तरीका है डिफाइन करने का। एक बार मैं इसको फिर लिख देता हूँ, y इक्वल टू x+3। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू किस तरह से आई, मैंने ये x ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आया, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x की वैल्यू -3 पर जो है इसका जो है वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है। तो मीन्स x की वैल्यू अगर -3 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। उस केस में उसको हम x+3 लिखेंगे। दूसरा इसका साइन क्या लिखेंगे, -x+3 लिखेंगे इफ़ x लेस देन -3। अब इसकी जगह अगर कोई क्वेश्चन और भी हो जाए, यहाँ x+1 हो जाए तो भी आपको यहाँ पर x तो आपको यहाँ पर x+1 लिखना है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी है मोड का, जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आप इसको सेम इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे। अब इसका जो है हमने यहाँ पर जो है दो फंक्शन डिफाइन कर दिए, एक तो फंक्शन ये डिफाइन कर दिया y इक्वल टू, और एक y इक्वल टू ये डिफाइन कर दिया। अब ड्रॉ करना है इनका ग्राफ। अब हम पहले वाले को ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपल सा एक रफ फिगर बना देता हूँ। एक रफ फिगर एक्स करता हूँ। मैंने ये ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस और ये मेरा जो है वाई एक्सिस है। अब देखिए मुझे ये y इक्वल टू x+3 की लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ये कंडीशन ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू मैंने -3 और उससे ज़्यादा लेनी है। -3 तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओरिजिन से सपोज ये सपोज -1 है, ये सपोज -2 है, ये -3 है, ठीक है, -4 है। इसी तरह से इस तरफ 1 2 3 4 इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, और यहाँ इसी तरह से वाई एक्सिस की तरफ मैं इसको ऊपर पॉजिटिव ले लूँगा 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करूँगा, मुझे जो है आप चाहें तो टेबल बना लीजिए और न चाहें तो इसको रफली आप इसको ईजिली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
कंडीशन ये होगी कि x की वैल्यू अगर आपने -3 ली तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 0। अब आपने -3 से बड़ा ही लेना है तो बड़ा वैल्यू जो आप क्या ले सकते हैं, जैसे -2 ले लेंगे। जब x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या ले लें, x को जो है कुछ भी ले लीजिए, पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए कि x जो है -3 से जो है -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैं 0 ले लेता हूँ, x को 0 ले लूँगा इसके लिए, इस लाइन के लिए, तो y क्या आएगा 3 आएगा। अब इस तरह का ग्राफ क्या आएगा, मतलब x तो आपका जो है -3 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू जो है 0 भी यहीं पे होगी। उसके बाद x को जो है आपको ने क्या लेना है, -2 लेना है, ठीक है। और y तब क्या हो जाएगा, तब ये थोड़ी सी ऊपर मूव कर जाएगा 1 की तरफ। 1 अगर मेरा ये है, ठीक है, और x अगर सपोज 0 है तो y क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है आराम से इस तरह से जो है 0 1 2 3 से होते हुए जो है आराम से निकल जाएगा। स्केल रखिए, बहुत आराम से स्मूथली जो है इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये इतनी वाली लाइन जो है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आपने जो है ये लाइन तो ड्रॉ कर दी। अब सेकंड जो है ये ड्रॉ करना है। सेकंड ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो है लेस देन -3 लेनी है। तो अब सेकंड वाले के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। तो -3 से छोटी होने से कोई इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी आप इसी तरह से टेबल बना लीजिए, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, -3 से छोटा क्या होता है -4। अगर आप x को -4 लेते हैं तो -4 + 3 कितना हो जाएगा, -4 + 3 -1 हो जाएगा। और ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू जो है छोटा ही आपको लेना है, तो उसको और इधर आपको करना पड़ेगा -5 -6। तो -5 ले लूँगा तो ये 2 आ जाएगा, -6 ले लूँगा तो ये जो है -6 + 3 -3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। तब इसका ग्राफ जो है ना यहाँ पे -3 पे तो 0 है था ही ये। अब मैं -4 पे आऊँ तो -4 पे ये 1 आ जाएगा इसके पैरेलल में, और फिर -5 पे जो है ये इसकी वैल्यू जो 2 आ जाएगी। तो आपको ना स्केल में रख के जो है इस ग्राफ को जो है इस तरह से ड्रॉ कर देना है, स्केल रखना है और बहुत ईजी वे में जो है इसको ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से जो है इसका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब ये तो इसका पार्ट खत्म हो गया, y इक्वल टू mod x + 3 का ये जो है सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इवलेट कर रहा है -6 to 0, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इसका, -6 to 0 mod x + 3 dx। तो आपको जो है -6 कहाँ पर पड़ा, ये लाइन है -6, ये लोअर लिमिट -6 है, अपर लिमिट क्या है 0 है। तो मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू -6 जो है ये इसका जो है ये लाइन खींच लीजिए, x इक्वल टू -6 और यहाँ पर x इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू जो यहाँ पे -3 है, इसकी इस लाइन की इक्वेशन जो है y इक्वल टू क्या है x, जो ये वाली लाइन है y इक्वल टू जो है इस वाली लाइन की इक्वेशन, जो इस वाली लाइन की इक्वेशन है जो हमने पहले ड्रॉ की थी ये थी y इक्वल टू x + 3। और इस लाइन की इक्वेशन जो है साइन बाहर से नेगेटिव था, तो यहाँ बाहर से साइन नेगेटिव था, इसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू -x + 3। अब आपको क्या करना है कि ये लाइन की इक्वेशन दूसरी है, तो ये लाइन जो है यहाँ से इसका ये इस लाइन से आपको लेना है लोअर लिमिट, क्योंकि आपको जो एरिया निकालना है -6 लेना है। तो ये -6 हो गया आपका, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -3। तो आपको क्या करना है -6 to 3 आपने लेना है, और यहाँ पर जो फंक्शन है y इक्वल टू वो नेगेटिव है, बाहर मैं नेगेटिव रख रहा हूँ, x + 3 dx कर लेना है। उसके बाद जो है इसमें प्लस कर देना है इतना एरिया। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप x की लोअर लिमिट क्या है, ऑब्वियसली है कि x की लोअर लिमिट जो है यहाँ पे कितनी है, ये -6 to -3 था यहाँ पे, और अब इसकी जो है -3 से नीचे शुरू होती है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, 0 पर। और इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या है x + 3 है। बहुत आराम से इसको समझिए। अगर आप इसको इस तरह से कर जाते हैं, इसका मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, अभी इसको मैंने इस तरह से आपको बताने की कोशिश करी। अब बहुत सिंपल वे में जो है इसका इंटीग्रेशन, जैसे x का x²/2 होता है, तो इसका शॉर्ट में इंटीग्रेशन आप कर दीजिए इसको x + 3
अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x² आता है। तो यहाँ x+3 को अगर सपोज हमने t लेट कर लिया तो dx = dt, तो t² आ जाएगा। फिर t की वैल्यू x+3 रिप्लेस कर देंगे तो आंसर यही चीज़ आएगी। तो ये x+3 अपॉन 2 स्क्वायर कर दिया और अब इसमें जो है लिमिट लीजिए, लोअर लिमिट -6 है, अपर लिमिट -3 है। इसी तरह से आप इसके साथ भी करिए, यहाँ भी x+3 का इंटीग्रेशन x+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर लीजिए, लोअर लिमिट -3 है, अपर लिमिट 0 है। अब पहले इसमें अपर लिमिट पुट करिए, बाहर साइन माइनस है, तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 करेंगे तो -3 + 3 ये तो हो जाएगा 0, कुछ फर्क पड़ेगा ना। ये अपर लिमिट पुट कर लिए इसके लिए, फिर माइनस करके लोअर लिमिट करिए, फिर -6 पुट करेंगे इसमें, फिर +3 तो है इसके अंदर, फिर इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये काम हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। ठीक है, अभी ये -6 + 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया। ये 2 जो है स्क्वायर से अलग है नीचे वाला, और ये माइनस माइनस कर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये 1/2 को तो आप पहले बाहर ले लीजिए और अपर लिमिट पुट करिए। अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 + 3 का स्क्वायर, मैंने 2 बाहर ले लिया है, 2 जो है स्क्वायर से अलग चीज़ है। फिर माइनस अपर लिमिट के बाद दो लिमिट पुट करें तो -3 + 3 का स्क्वायर, मैंने 2 बाहर ले लिया तो ये गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्ट तो इसमें 0 हो गया था, यहाँ पे ये माइनस है, -6 + 3 -3 का स्क्वायर 9/2 स्क्वायर केवल इसके अंदर है। और यहाँ पे जो है 1/2, ये 0 + 3, ये भी कितना हो गया, 3 3 = 9, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो ये माइनस प्लस हो गया, 9/2 + 9/2, तो इसको ऐड कर दीजिए, 18/2 = 9 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये जो है इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है इवलेट -6 to 0, तो इसका आंसर ये आपका बहुत इजी वे में आ गया। उसके बाद व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन दिस ग्राफ, तो ये वैल्यू जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन, इस एरिया को एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। ठीक है, और जो एरिया सेटेड रीजन्स है y = mod x+3, लाइन x, यहाँ पे लाइन कौन सी थी, यहाँ पे लाइन थी x = -6 एंड x = 0 एंड x एक्सिस, एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इंक्लूडेड y = mod x+3 हो गया यहाँ पे। और दूसरा जो है ये लाइन x = -6 हो गया और x = 0, दो लाइन्स आएगी इसमें, एक x - 6 आया, x = 0 आया, और एक x एक्सिस, इनके बीच के एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हुआ। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो CBSE में जो है सेम जो है इसी बेस्ड पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। जो CBSE का जो क्वेश्चन पेपर इसमें आया है, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है ये, उसमें भी y = mod x+1 पे ग्राफ ड्रॉ करना है। और जो लिमिट दे रखे हैं यहाँ पे दिया हुआ है y = mod x+1 दिया हुआ है, और आपको जो इंटीग्रेशन निकालना है -4 to 2 mod x+1 × dx। तो ग्राफ ड्रॉ करना इसका बहुत आसान है, इसका भी आप इसको इस तरह से लिख देंगे, y = क्या होगा, x+1 होगा। इफ़ x की वैल्यू जो है x+1 को > 0 करेंगे तो यहाँ से जो है x क्या आ जाएगा, > -1 आएगा। x+1 आपने लिखा पॉजिटिव होने के लिए, इसको इतना होना ज़रूरी है, 1 को उधर कर दीजिए तो क्या आएगा, पहले लाइन तो ही बन जाएगी। सेकंड, इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, माइनस आगे से लगेगा। इफ़ ये लेस देन कर दीजिए, इफ़ x+1 < 0, जब लेस देन 0 होगा तो x की वैल्यू जो है लेस देन -1 होगी। तो इस तरह से अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना और आसान है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि किस पॉइंट पे आपका ये माइनस, इस पकड़ लेना अपना -1 कहाँ पे, ये 0 है, सपोज ये -1 है। ठीक है, तो -1, अब इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है आपको तो x की वैल्यू -1 लेनी है और उससे ज़्यादा लेनी है। -1 से बड़ी क्या हो सकती है, -1 से बड़ी जो है 0 आ जाएगी, -1 से बड़ा 0 होता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो इसका इस वाले लाइन का जो ग्राफ आएगा
आपको ग्राफ इस तरह से आएगा और यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, -1 होगा। और जब आप इसकी वैल्यू ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 से छोटी लेनी, तो -2 आएगा, -3 आएगा। उस रेस्पेक्ट में जो है जब आप -2 लेंगे तो -2 + 1 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, x = -4 समझ ये और x = 2 ये इधर है ये। तो ये जो है आपको जो है इस तरह से जो है इनके बीच का एरिया, पहले आप इस एरिया को निकालेंगे। लोअर लिमिट क्या लेंगे इसके लिए, यहाँ पे जो है लोअर लिमिट तो -4 है और यहाँ पे कहाँ तक आए आप, -1 तक आए, तो -4 to -1। और इसमें जो है -4 to -1 तक आए तो और फिर आपको ये देखना है कि साइन कौन सा लेना है। तो साइन लेने के लिए जो है x की वैल्यू जो है < -1 है यहाँ पे, क्योंकि लोअर लिमिट इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो मतलब आपको ये वाला कर्व लेना है, x + 1 dx। फिर प्लस, फिर आपको -1 से जाना है। यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या है, 2 है, ये 2 समझिए, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे जो है आपका लिमिट 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। अब इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना, सीधे सीधे इसको इस तरह से कर लेना है, x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट पुट कर दीजिए -4 to -1। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट पुट कर दीजिए -1 और 2, बस लिमिट पुट कर दीजिए। सेम उसी तरह से इसका भी आंसर निकल आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस जो हैं, जो मॉड वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।